श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करते रहो परंतु फल की इच्छा मत रखो। परंतु वास्तविकता ये है कि इस कर्म क्षेत्र पर कर्म बंधनों व कर्मों का प्रभाव मनुष्य आत्माओं पर न पड़े, यह हो नहीं सकता। और इसलिए स्वयं परमपिता परमात्मा हमें कर्म बंधन मुक्त, कर्मयोगी व कर्मातीत बनने की विभिन्न विधियां सिखाते हैं। ऐसी ही कुछ विधियों को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। वैसे आज हम बात करेंगे 18 दिसंबर 1987 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है कर्मातीत स्थिति की गुह्य परिभाषा। परमात्मा कहते हैं, कर्मातीत बनने की विशेषता क्या है? जब तक यह देह है, कर्मेंद्रियों के साथ इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजा रहे हो, तब तक कर्म के बिना सेकंड भी रह नहीं सकते हो। कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे। एक है बंधन और दूसरा है संबंध। कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म के संबंध में आना अलग चीज है, कर्म के बंधन में बंधना वह अलग चीज है। मतलब कर्म संबंध और कर्म बंधन, इनको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सभी बच्चों को कर्मातीत अवस्था किसको कहा जाता है, उसकी बहुत सुंदर परिभाषा बता रहे हैं। कर्म क्षेत्र पर जब तक इस शरीर के अंदर आत्मा है, कर्मेंद्रियों का उसने आधार लिया है, बिना कर्म के एक सेकंड भी नहीं रहती। लेकिन कर्मेंद्रियों के अधीन होकर के कर्म करना बंधन बन जाता है। मालिक बन करके आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराए, वो संबंध है। संबंध तो निभाना ही पड़ता है, क्योंकि हम सब कर्म क्षेत्र पर हैं और कर्मेंद्रियों का आधार लिया हुआ है। परमात्मा अपने बच्चों को संपन्न स्टेज के लिए ये अभ्यास बताते हैं कि आप एक कर्मेंद्रियों का आधार लेकर के कर्म करो। कर्म आपको अधीन न बनाए, कर्मेंद्रियों के वशीभूत होकर के कोई कर्म नहीं करो। मालिक बन करके अगर आप कर्मेंद्रियों का प्रयोग कर रहे हो तो कर्म बंधन नहीं बनेंगे। और अगर अधीनता है, कोई कर्म इंद्रिय के अधीन, आँख, नाक, मुख, कान, हाथ, ये कर्म इंद्रियाँ हैं, अगर इन कर्म इंद्रियों के अधीन होकर के परवश होकर के आत्मा कोई कार्य करती है तो बंधन बन जाता है। और अगर वो अभ्यास करती है कि मैं आत्मा मालिक हूँ और कर्म इंद्रियों का आधार मैंने लिया है, कर्म किया और न्यारे हो गए, तो बंधन नहीं बनेगा, वो संबंध है। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि कर्म बंधन कर्म के हद के फल के वशीभूत बना देता है। वशीभूत शब्द ही सिद्ध करता है जो किसी के भी वश में आ जाता। वश में आने वाले भूत के समान भटकने वाले बन जाते हैं। तो जब इसको थोड़ा स्पष्ट करें कि वशीभूत किसे कहते हैं। कई बार हम इन कर्मेंद्रियों के वश माना उसके अधीन हो जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं जैसे जो आत्माएं शरीर नहीं मिलता उनको कहते हैं भूत हैं, और वो भूत आत्माएं भटकती भी हैं और दूसरे आत्माओं में प्रवेश करके उनको भटकाते भी हैं। ऐसे ही परमात्मा बहुत सुंदर ये शब्द का अर्थ बता रहे हैं। जब आप इन कर्मेंद्रियों के अधीन हो जाते हो, वशीभूत हो जाते हो, तो मन और बुद्धि भूत की तरह भटकती है, न कहीं एकाग्र हो सकती है, न किसी को सुख दे सकती है। इसलिए परमात्मा उसको कहते हैं वशीभूत है। इसके अंदर कर्मेंद्रियों के अधीन है, कर्म इंद्रियां उसको नचा रही हैं, इसलिए वो भटक रहा है। परमात्मा उस भूत से, कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाली आत्माओं की तुलना कर रहे हैं। परमात्मा इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जैसे अशुद्ध आत्मा भूत बन जब प्रवेश होती है तो मनुष्य आत्मा की क्या हालत होती है। परवश हो भटकते रहते हैं। ऐसे कर्म के वशीभूत अर्थात कर्म के विनाशी फल की इच्छा के वशीभूत हैं तो कर्म भी बंधन में बांध बुद्धि द्वारा भटकाता रहता है। इसको कहा जाता है कर्म बंधन।
जो स्वयं को भी परेशान करता है और दूसरों को भी परेशान करता है। परमात्मा आगे कहते हैं कि कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाला नहीं, लेकिन मालिक बन, अथॉरिटी बन, कर्मेंद्रियों के संबंध में आए, विनाशी कामना से न्यारा हो, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराए। आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन न करे, लेकिन अधिकारी बन कर्म कराता रहे। तो सब इस परिभाषा को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको कर्म इंद्रिय जीत बनाना चाहते हैं और कर्म फल की इच्छा से आत्मा मुक्त होकर के कर्म करे। अगर इच्छा लेकर के कोई कर्म किया, उसकी कोई ना अपेक्षाएं रखी, कोई मेरी महिमा करे, कोई को पता चले, कोई इसका रिटर्न, कोई चीज़ मिल जाए, कोई वस्तु मिले, तो परमात्मा कहता है फल की जो हद की इच्छाएं हैं और अब वो अगर पूरी नहीं होती, कर्म किया आपने, वो फल की इच्छा पूरी नहीं हुई, तो कर्म बंधन बनता जाता है। उसके कारण वो आत्मा भटकती रहती है एक दूसरे। जैसे अशुद्ध आत्माओं को परमात्मा मिसाल दे रहे हैं, जब कोई अशुद्ध आत्माएं शरीर छोड़ती हैं तो उनको शरीर नहीं मिलता, किसी के तन में अगर प्रवेश कर देती, कहते भूत प्रवेश हो गया, और जब प्रवेश हो गया तो उसको भटकाता है, दुखी करता है, तड़पाता है। ऐसी ही जो ऐसी आत्माएं हैं जो कर्म के फल की इच्छा लेकर के चलती हैं, कर्म कर रही हैं लेकिन अधीन हैं, और अधीनता के साथ साथ मन के अंदर कोई न कोई कामनाएं हैं हद की, नाम की, मान की, महिमा की, वस्तु की, तो वो कामनाएं उस आत्मा को भटकाती हैं और वही एक बंधन बन जाती है। और उस बंधन के कारण कर्म करता है, बंधता जाता है और दुख का अनुभव का बंधन हमेशा आत्मा को दुखी करता है। तो दुख की अगर अनुभूति हो रही, कोई कर्म किया और अगर उसके फलस्वरूप कोई प्राप्ति नहीं हुई, तो नेचुरल है उसको दुख होगा, परेशानी होगी, दूसरों से ईर्ष्या होगी कि इसकी महिमा होती, इसने कुछ नहीं किया, मैंने किया। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जो कर्मातीत बनने वाली आत्माएं हैं वो कर्म करती हैं लेकिन किसी फल की इच्छा नहीं रखती, वो अधीन नहीं होकर के करती, अधिकारी बन करके कर्मेंद्रियों से कर्म कराती हैं। कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म किया और परमात्मा के आगे समर्पित कर दिया, निमित्त भाव से कर्म करना है, तो वो कर्म बंधन नहीं बनेगा, वो संबंध की रीति से कर्म किया और न्यारे हो गए। जी, परमात्मा की कहते हैं कि कर्मेंद्रियां अपने आकर्षण में आकर्षित करती हैं, अर्थात कर्म के वशीभूत बनते हैं, अधीन होते हैं, बंधन में बंधते हैं। कर्मातीत अर्थात इससे अतीत अर्थात न्यारा। सब कर्मेंद्रियों की आकर्षण में रहकर कर्म करना, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। कई आत्माएं कोई न कोई कर्मेंद्रिय के अधीन होकर के उसकी आकर्षण में, जैसे कोई चीज़ देखने की है, सुनने की है, बोलने की है, और उसके अधीन होकर के वही मुझे अच्छा लगता है, उसी को देखना, वही बातें वर्णन करना, वही सुनना, जैसे एक कर्म इंद्रियों की आकर्षण है। हमें ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, उसी प्रति ध्यान जाएगा, उसी के प्रति चिंतन चलेगा। तो परमात्मा कह रहे हैं कि कर्म इंद्रियों की आकर्षण में कोई कर्म अगर किया जाता है, सुनने, देखने, बोलने, खाने, कई चीजें कर्म इंद्रियों के द्वारा हम कर रहे हैं जी। वो कर्म इंद्रियां अगर हमें बार बार उसकी तरफ आकर्षित करती हैं, वही चीज की तरफ हम आकर्षण हो रहे हैं, माना वो बंधन बनता जा रहा है। इसलिए परमात्मा हम सबको इस प्रकार के बंधन में आत्मा न बंधे, इस आकर्षण से मुक्त रहे। कर्म करना है लेकिन कर्म किया और न्यारे हो गए, तो कोई भी कर्म इंद्रियों की आकर्षण किसी चीज में आकर्षित नहीं होगी और वो बंधेगा नहीं। कर्मेंद्रियों की आकर्षण अक्सर एक लत की तरह भी कई बार लग जाती है। इंसान जानता भी है कि इससे मुझे नुकसान हो रहा है, परंतु फिर भी वो करता रहता है। नेचुरल उसकी तरफ उसका अटेंशन बार बार जाता है, क्योंकि उसकी एक आदत बन गई। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं, मान लो आज जैसे वर्तमान समय कोई ऐसी सीरियल देखने की आदत बन गई, यूट्यूब में कई चीज़ें देख रहा है, तो नेचुरल न चाहते भी बटन वहाँ जाता है, बार बार उसकी तरफ ध्यान जाता है। वो कर्मेंद्रियों की देखने की आकर्षण है प्राप्ति कुछ नहीं, टाइम वेस्ट हो रहा है, एनर्जी भी जा रही है, मनी भी जा रही है, कितना नुकसान हो रहा है, लेकिन व्यक्ति इतना अधीन हो गया है जो बिना देखे रह ही नहीं सकता, घंटों उसके पीछे अपनी एनर्जी को नष्ट कर रहा है। कोई अगर ध्यान भी खिंचवाता है तो उसको तकलीफ होती है और उस पर बहस करता है, इसमें क्या नुकसान है, लेकिन इतनी शक्तियां व्यर्थ हो जा रही हैं, उस पर उसका ध्यान नहीं, क्योंकि वो कर्म इंद्रिय की आकर्षण के अधीन है और वो अधीनता उसको बंधन बनाए हुए है, दुख का अनुभव करा रहे। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि कर्मातीत अर्थात देह के संबंध, पदार्थ,
लौकिक चाहे अलौकिक दोनों संबंध से, बंधन से अतीत अर्थात न्यारे। भल संबंध शब्द कहने में आता है देह का संबंध, देह के संबंधियों का संबंध, लेकिन देह में व संबंध में अगर अधीन है तो संबंध भी बंधन बन जाता है। तो सब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। 3-4 प्रकार की जो आकर्षण है, वर्तमान आत्माएं जो पार्ट बजा रही हैं वो उस आकर्षण में सदा बंधी हुई हैं। परमात्मा हम सब बच्चों को हर प्रकार के बंधन से मुक्त बनने के लिए कहते हैं। आत्मा का पहला बंधन देह ही है और देह के साथ ही जो कर्म इंद्रियां हैं उनका बंधन है, इनके साथ संबंध है। और साथ साथ देह के साथ दैहिक संबंध है, जिन संबंधों के कारण एक दूसरे के आज परवश हैं, अधीन हैं लोग और उनके बंधन में बंधते जा रहे हैं। तीसरा है पदार्थों का बंधन। कोई वस्तुएं चाहिए, आवश्यकता के अनुसार तो मिलना ही चाहिए, लेकिन उससे बाद में इच्छाएं पैदा होती हैं, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और उसके कारण वो संग्रह वृत्ति वो बंधन बना देती है। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं, जब आप आत्मा मालिक बन करके इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराती हो, अधिकारी बन करके, तो संबंधों में आते हैं, सबके संपर्क में आते हैं, वस्तुओं को प्रयोग भी करते हैं, लेकिन हम उसके बंधन में अधीन होकर के नहीं करते, मालिक बन करके किया और फिर न्यारे हो गए। तो ये स्टेज कर्मातीत बनाने में मदद करती है, क्योंकि कर्मातीत का अर्थ है कर्म से अतीत नहीं, लेकिन कर्म के द्वारा जो बंधन बन रहे हैं उन बंधनों से न्यारी। जी, परमात्मा के कहते हैं कि सब कुछ होते हुए भी कुछ और चाहिए, ऐसे अनुभव करता रहेगा, और जहाँ चाहिए चाहिए है वहाँ कभी भी संतुष्टता नहीं रहेगी। मन भी राजी, तन भी राजी रहे, दूसरे भी राजी रहे, यह सदा हो नहीं सकता। कोई न कोई बात पर स्वयं से नाराज या दूसरों से नाराज न चाहते भी होता रहेगा, क्योंकि नाराज अर्थात न राज, अर्थात राज को नहीं समझा, अधिकारी बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने का राज नहीं समझा। कई प्रकार की इंसान के अंदर चाहनाएं रहती हैं, और अगर वो चाहनाएं, वो कामनाएं उसकी पूरी नहीं होती तो खुद भी नाराज होता है, दूसरों को भी नाराज कर देता है। इसलिए परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि जो भी वस्तुएं हैं आपको प्राप्त हुई हैं या नहीं हुई हैं, अंदर की चाहनाओं को, कामनाओं को चेक करो, उसके पीछे बुद्धि बार बार जाती तो नहीं है। अगर बार बार कोई चीज़ आकर्षित कर रही है, खाने की, पहनने की, देखने की, सुनने की, तो वो चाहनाएं बढ़ती जाती इंसान की। अगर उस पर उसका कंट्रोल आ जाए, है प्रयोग किया फिर न्यारे हो गए, चाहनाएं अगर हैं तो वो आत्मा कभी संतुष्ट नहीं हो सकती। वो खुद भी नाराज होगी, अन्य आत्माओं को भी नाराज करेगी, और दूसरे जिनसे उसको प्राप्ति नहीं हो रही है वो भी उनसे भी नाराज हो जाएगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं जो राज को नहीं जानता है वो नाराज होता है कि ये चाहनाएं, ये कामनाएं तो हर एक की हर प्रकार से पूरी नहीं हो सकती जी। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कभी भी चाहनाओं के अधीन होकर के नाराज नहीं होना। परमात्मा आगे कहते हैं कि कर्मातीत कभी नाराज नहीं होगा, क्योंकि वह कर्म संबंध और कर्म बंधन के राज को जानता है। कर्म करो लेकिन वशीभूत होकर नहीं, अधिकारी मालिक होकर करो। कर्मातीत अर्थात अपने पिछले कर्मों के हिसाब किताब के बंधन से भी मुक्त। चाहे पिछले कर्मों के हिसाब किताब के फल स्वरूप तन का रोग हो, मन के संस्कार अन्य आत्माओं के संस्कारों से टक्कर भी खाते हों, लेकिन कर्मातीत कर्म भोग के वश न होकर मालिक बन चुकतू कराएंगे। सब कर्मातीत आत्माओं की इस विशेषता को स्पष्ट करें। आत्मा ने जो पिछले जन्मों में कर्म किए हैं उन कर्मों के फल स्वरूप कई कर्म बंधन बनते गए हैं, और वो कर्म बंधन जो कर्म भोग के रूप में वर्तमान समय हम सबके सामने आते हैं। एक कर्म भोग के रूप में आते हैं, और दूसरा जो पिछले जन्मों में संस्कारों में किसी के साथ लेन देन हुई है, दुख अशांति हुई है, तो वो भी हिसाब किताब वर्तमान समय टकराव के रूप में आते हैं। परमात्मा कहते हैं जो कर्मातीत बनने वाली आत्माएं हैं उनके आगे अगर शारीरिक कर्म भोग आएगा तो वो कर्म योग से उसको चुकतू कर लेगा, उसके प्रभाव में उसके अधीन नहीं बनेगा।
बाबा के साथ से, उसकी शक्ति से वो भोगना उसकी सहज समाप्त हो जाएगी। भोगना के रूप में, दुख के रूप में पिछला कर्म भोग उसको तंग नहीं करेगा। और संस्कारों के बीच में सबको समझ करके उसके साथ अब स्वयं को एडजस्ट करके चलेगा। वो समझता है कोई हमारा इनके साथ पिछले जन्मों का हिसाब किताब होगा, इसलिए टकराव हो रहा है, लेकिन वर्तमान समय मुझे झुक करके मिल करके उसके साथ चलना है, क्योंकि हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। खुशी खुशी से उस कर्म बंधन को, उस हिसाब किताब को चुकतू करेगा, उसमें भी वो बंधेगा नहीं और दुखी नहीं होगा। क्यों आ गया, कैसे आ गया, मेरे सामने नहीं आता, इस प्रकार के उसके प्रश्न नहीं होंगे। तो संबंधों में आते भी वो न्यारा रहेगा और कोई भी बंधन उसको बांधेगा नहीं। परमात्मा आगे कहते हैं कि योग से कर्म भोग को मुस्कुराते हुए सूली से काटा कर भस्म करना, अर्थात कर्म भोग को समाप्त करना है। व्याधि का रूप न बने। जो व्याधि का रूप बन जाता है वह स्वयं सदा व्याधि का ही वर्णन करता रहेगा। मन में भी वर्णन करेगा तो मुख से भी वर्णन करेगा। दूसरी बात, व्याधि का रूप होने कारण स्वयं भी परेशान होगा और दूसरों को भी परेशान करेगा। वह चिल्लाएगा और कर्मातीत चला लेगा। सब कर्मातीत आत्मा और कर्म बंधनी आत्मा, इन दोनों की अलग अलग स्थितियों को स्पष्ट करें। परमात्मा बहुत सुंदर उदाहरण दे करके बता रहे हैं कि मान लो आज कोई भी आत्मा के आगे बीमारी आई, व्याधि आई शारीरिक, तो शारीरिक व्याधि को कोई हैं जो अपने योग के प्रयोग से, परमात्मा की याद से बहुत सहज रीति से उस व्याधि को, उस बीमारी को ठीक कर लेते हैं। कुछ दवा, कुछ दुआ के बल से वो सहज ठीक हो जाते हैं, उसका वर्णन नहीं करते। कोई हैं जो सबके सामने जिसके पास जाएंगे उस व्याधि का वर्णन करेंगे, और वर्णन करते करते जब कोई भी तकलीफ होगी तो उसमें जैसे चिल्लाने का अनुभव होगा, दर्द का अनुभव होगा। लेकिन कर्म बंधनी आत्मा चिल्ला रही है और जो कर्म योगी आत्मा है उस व्याधि को बहुत सहज पार कर रही है। वो उसके कारण चला रही है तकलीफ है, बीमारी है, व्याधि है, लेकिन वर्णन चिंतन नहीं कर रही है। अंदर अंदर सहन करके परमात्मा की याद से उसको पार कर लेती है। नहीं तो थोड़ी सी व्याधि किसके पास आ जाती है तो वर्णन भी करेगा, दूसरे को भी परेशान करेगा, साथियों को भी तंग करेगा, डॉक्टर्स को भी बार बार कंप्लेन करेगा। तो परमात्मा कहते हैं कर्म बंधनी आत्मा और कर्म योगी आत्मा में अंतर है। जो कर्मातीत बनने वाली आत्माएं हैं वो कभी भी अपनी व्याधि का वर्णन नहीं करेंगे। आई है उसको योग बल से पूरा करेंगे और चिल्लाएंगे नहीं, उसको चलाएंगे कि आई है, पूरा हो जाएगा, हिसाब चुकतो हो जाएगा, हमें तो संपन्न बनना है। परमात्मा कहते हैं कि बीच बीच में अशरीरी स्थिति का अनुभव बीमारी से परे कर देता है। जैसे साइंस के साधन द्वारा बेहोश कर देते हैं तो दर्द होते भी भूल जाते हैं, दर्द फील नहीं करते हैं क्योंकि दवाई का नशा होता है। तो कर्मातीत अवस्था वाले अशरीरी बनने के अभ्यासी होने कारण बीच बीच में यह रूहानी इंजेक्शन लग जाता है। इस कारण सूली से काटा अनुभव होता है। ये दृश्य मैंने कई बार अपनी दादियों में देखा। उनको एक अभ्यास था, शारीरिक पीड़ा कोई व्याधि आई तो बीच बीच में ऐसे लगता था ये शरीर में है ही नहीं, वर्णन चिंतन तो दूर हुआ, शरीर में नहीं, जैसे अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दिया। तो परमात्मा यहाँ पर बहुत सुंदर मिसाल दे रहे हैं। जैसे कोई बहुत तड़फता है, कोई बहुत दर्द में होता है तो साइंस के साधन, डॉक्टर्स आते हैं, उसको इंजेक्शन दे देते हैं, वो शांत हो जाता है, उसका दर्द उस समय समाप्त हो जाता है। लेकिन साइलेंस पावर वाली कर्मातीत बनने वाली आत्माओं को अशरीरी बनने की प्रैक्टिस है। इस शरीर से बीच बीच में वो न्यारे हो जाते हैं। तो वो अभ्यास अगर है तो जैसे वो एक इंजेक्शन का काम करता है, वो दर्द को उस समय भुला देता है। लेकिन इसके लिए बहुत समय की प्रैक्टिस चाहिए। जब दर्द आ गया, बीमारी आ गई, उस समय कहे मैं शरीरी बन जाऊं, पहले से अगर अभ्यास नहीं किया है तो वो दर्द खींचेगा, उसमें फिर इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं अशरीरी बनने की प्रैक्टिस बहुत समय से चाहिए। तो ऐसा कोई कर्म भोग जब आएगा वो कर्मातीत आत्मा को अभ्यास है सेकंड में शरीर से अलग होने का, अशरीरी बनने का, तो दर्द तकलीफ का अनुभव नहीं कराएगा। परमात्मा आगे कहते हैं कि छोटी को बड़ी बात बनाना या बड़ी को छोटी बात बनाना यह अपनी स्थिति के ऊपर है। परेशान होना व अपने अधिकारीपन की शान में रहना
अपने ऊपर है। क्या हो गया, वह जो हुआ वह अच्छा हुआ, यह अपने ऊपर है। यह निश्चय बुरे को भी अच्छे में बदल सकता है, क्योंकि हिसाब किताब चुकतू होने के कारण व समय प्रति समय प्रैक्टिकल पेपर ड्रामा अनुसार होने के कारण कोई बातें अच्छे रूप में सामने आएंगी और कई बार अच्छा रूप होते हुए भी बाहर का रूप नुकसान वाला होगा, और जिसको आप कहते हो यह इस रूप से अच्छा नहीं हुआ, बातें आएंगी। अभी तक भी ऐसे रूप की बातें आती रही हैं और आती भी रहेंगी, लेकिन नुकसान के पर्दे के अंदर फायदा छिपा हुआ होता है। कई बार ऐसे होता है कि कोई भी पेपर आता है, चाहे शरीर का आता है, संबंधों का आता है, लौकिक अलौकिक परिवार के बीच में जो बहुत अच्छे संबंध होते हैं, अचानक उनके बीच में दरार आ जाती है, टकराव शुरू हो जाते हैं, छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देते हैं। परमात्मा कहते हैं छोटी को बड़ा बनाना या बड़ी बात को भी छोटा बना देना। कोई कल्याण की बात है या अकल्याण की बात है, उसको सोच सोच करके बहुत विस्तार कर देना या उसको सार में ले आना, ये सब अपने ऊपर निर्भर करता है। जिसके पास ज्ञान है, समझ है कि हमारे पिछले जन्मों के कई हिसाब किताब आत्माओं के साथ हैं और प्रैक्टिकल पेपर देने का ये समय है। परमात्मा पढ़ा रहे हैं, उनकी शक्तियाँ साथ दे रही हैं, पेपर आएंगे, हमें पार करना है। और परमात्मा के शब्द जब सुनते हैं कि हर बात में कल्याण है, सब अच्छे से अच्छा हो रहा है, तो बहुत प्रश्न करते हैं क्या इसमें अच्छा है, इसमें कौन सा कल्याण है। हमारे संबंधी चले गए, हमारा ये हो गया, ऐसा नुकसान हो रहा है, देश में इतनी घटनाएं घट रही हैं, नुकसान। तो परमात्मा कहते हैं जो ज्ञानी तो आत्माएं हैं वो इस कर्म बंधन को, इस हिसाब किताब को समझती हैं और बहुत बड़े रूप में उसका वर्णन नहीं करते, उसको बहुत सार में देखती हैं और पार कर लेती हैं। क्योंकि धैर्यता और सहन शक्ति के आधार से वो अनुभव करती हैं कि उस छिपे हुए दृश्य में कुछ न कुछ कल्याण समाया हुआ है। बिल्कुल। जैसे परमात्मा एक बहुत सुंदर मिसाल देते हैं, इतना बड़ा विनाश होता है, कलयुग का विनाश बहुत दर्दनाक है, तो लोगों को लगता है इतना बड़ा भयानक विनाश, इतना नुकसान हो रहा है, इसमें क्या कल्याण है। लेकिन परमात्मा उस त्रिकालदर्शी के नाते से, नॉलेजफुल होने के कारण हम सबको बता रहे हैं, बच्चे ये जो विनाश है इसके अंदर स्वर्ग के द्वार खुले हुए हैं, स्वर्ग आने वाला है, इसलिए इसको आप अकल्याण न समझ करके बिंदी लगाओ, अधिक नहीं सोचो, इसमें भी कई रहस्य भरे हुए हैं, राज हैं। तो जो नॉलेजफुल आत्माएं हैं, त्रिकालदर्शी स्टेज पर रहती हैं, वो कभी भी कोई भी दृश्य को देख करके हलचल में नहीं आती। बस अब आज हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक समझा कि कैसे हम कर्म क्षेत्र पर रहकर कर्म बंधनों से अतीत रह सकते हैं। बस अब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे, कर्मातीत अर्थात देह के संबंध, देह के पदार्थों से अतीत अर्थात न्यारे। परमात्मा ने कहा कि कर्मातीत आत्मा कभी भी नाराज नहीं होती, क्योंकि वह कर्म संबंध और कर्म बंधन के राज को अच्छी तरह जानती है। वह होली हंस बन नुकसान में भी छिपे हुए फायदे को ढूंढ लेती है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@kollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे। कर्म बंधन कर्म के हद के फल के वशीभूत बना देता है। कर्मातीत अर्थात विनाशी कामना से न्यारा हो कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराना। देह के संबंध, पदार्थ लौकिक और अलौकिक दोनों बंधन से न्यारे। अपने पिछले कर्मों के हिसाब किताब के बंधन से भी मुक्त। व्यर्थ संकल्प ही कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियां हैं। योग से कर्म भोग को मुस्कुराते हुए सूली से काटा कर भस्म करना है। कर्मातीत आत्मा संबंधों में आती है लेकिन बंधन में नहीं रहती। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो,
मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulya.godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।